नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 6/8/24 मंगलवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। जैसे कि हमारी चर्चा समस्या और समाधान पे चल रही है, तो हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि समस्या है या संघर्ष है। क्योंकि संघर्ष यदि हम देखें तो जीवन वही जिसमें संघर्ष हो, क्योंकि संघर्ष हमें कुछ करने की प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है और हमारा जीवन संचालित होता है। यदि हमारे पास कुछ करने को नहीं होगा, हमारा जीवन आसान अर्थात आराम पसंद हो जाएगा, तो वह मृत शरीर के बराबर है। तो संघर्ष को यदि हम देखें तो संघर्ष तो भगवान राम ने जब जन्म लिया तो उनको भी मानव जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। ठीक इसी प्रकार भगवान कृष्ण को देखें तो उन्होंने भी यदि मानव जीवन में जन्म लिया तो उन्हें भी जीवन भर पर्यंत संघर्ष करना पड़ा। तो हम यदि मानव हैं तो हमारे पास बुद्धि है, धर्म है, कर्म है। हमारे ज्योतिषाचार्य हमें यही बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। उन्होंने ब्रह्मांड का अध्ययन करके जो हमें ज्योतिष दिया है, जो ईश्वर की ज्योति है, वो हमें यही समझाती है कि मानव जीवन ही ऐसा है जिसके पास बुद्धि है। यदि हम आसान जीवन जीना चाहते हैं तो आसान जीवन तो जीव जंतुओं का है। जैसे कि कहावत है, इस पृथ्वी पर चींटी को कर्ण और हाथी को मण प्राप्त होता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि प्रकृति के द्वारा कोई भी जीव भूखा रहता हो। तो भोजन की उपलब्धि कोई जीवन नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है अपने बुद्धि विवेक के साथ धर्म के मार्ग पर चलकर अपने कर्मों को करके हमारे प्रारब्ध से, हमारे प्रारब्ध कह लो, दुष्कर्म कह लो, प्रायश्चित कह लो, उनसे मुक्त होकर के इस जीवन की संरचना से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग ही ज्योतिष है। यदि हमें मोक्ष और मुक्ति का मार्ग अपनाना है तो हमें ज्योतिष का सहारा लेना होगा, क्योंकि हमारे ज्योतिषाचार्यों ने हमें मोक्ष और मुक्ति के मार्ग हेतु ही ज्योतिष की संरचना करके दी है। हम इसे भौतिक सुखों की तरफ देखते हैं और भौतिक सुखों में भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो या कितने भी बड़े आचार्य हों, कितने भी बड़े पदाधिकारी हों, पूंजीपति हों, क्या उन्हें कोई कष्ट नहीं है? ऐसा नहीं है। सबको कोई ना कोई कष्ट जरूर है। यदि एक पूंजीपति है तो उसे संतान का दुख है, संतान है तो संतान के चरित्र का दुख है। यदि संतान है, परिवार है तो धन का दुख है, धन है, परिवार है, संतान है तो प्रगति का दुख है। मतलब निरंतर हमारे सामने कोई ना कोई संघर्ष बना रहता है और हम संघर्ष को गलती से समस्या मान लेते हैं, दुख मान लेते हैं। जबकि संघर्ष हमारे जीने का एक मार्ग है जो हमें प्रेरित करता है प्रत्येक दिन अपने जीवन को संचालित करने के लिए, और वह हमें बताता है, समझाता है, सिखाता है कि हमें किस मार्ग पर चलकर अपने मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। यदि हम पृथ्वी पर स्वर्ग और नरक दोनों का अध्ययन करना चाहें तो हम पाएंगे कि हमारे घर में या हमारे पड़ोसियों के या हमारे मित्रों के या हमारे परिवारजन में या संबंधियों में कोई व्यक्ति वृद्ध अवस्था में है, जिसका शरीर उसका साथ नहीं देता है, शरीर क्षीण हो गया है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, अपने दैनिक दिनचर्या के कार्यक्रम यदि वह बिस्तर पर कर रहा है तो वह स्वयं व्यक्ति और उसके परिवारजन सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसे कष्टों से मुक्ति दे, ऐसे जीवन से मुक्ति दे, मृत्यु को प्रदान कर, ताकि ये कष्ट ना भोगने पड़े। तो क्या
हम ये सब जानते हुए भी, ये सब देखते हुए, महसूस करते हुए भी हम क्या यहाँ तक नहीं सोच पा रहे हैं कि कल हम भी व्रत होंगे, कल हमारे साथ भी इसी प्रकार का आचरण और व्यवहार हो सकता है, हमारे को भी ये सब भोगना पड़ सकता है। तो हमारे ज्योतिषाचार्य यही कहना चाहते थे, यदि आप मोहबंधन से मुक्त होते हैं, यदि आप प्रभु की शरण में जाते हैं, यदि आप अपने मोक्ष और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, तो आपको ये कष्ट नहीं भुगतने होंगे, ये कष्ट नहीं सहने होंगे, और आप अपने इस जीवन में आने की संरचना को परिवर्तित कर सकते हैं और ईश्वर की शरण में जा सकते हैं, जिसे हम मोक्ष और मुक्ति कहते हैं। मोक्ष और मुक्ति आत्मा को प्राप्त होती है, और ये शरीर आत्मा ही धारण करता है। यह शरीर हर जन्म में बदलता रहता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। हमें हर जीवन में अपने पिछले कर्मों के फल को भोगने के लिए आना पड़ता है। तो हमें ज्योतिष का सहारा किस कार्य में लेना है, यह समझने वाली बात है। हमें ज्योतिष का सहारा अपने प्रारब्ध को कैसे काटा जा सकता है, कैसे निजात पाई जा सकती है, कैसे प्रभु की शरण पाई जा सकती है, कैसे मोक्ष और मुक्ति पाई जा सकती है, इसके लिए ज्योतिष का सहारा लेना होता है, ना कि ये भौतिक सुखों के लिए। जैसा कि हमारे वृद्धजन कहते हैं कि हर व्यक्ति के लिए उसका जीवन साथी पूर्व में ही निर्धारित हो जाता है। तो क्या आज हमने अपना आचरण वैसा ही रखा है जैसा हमारे व्रत कहते हैं, या हमने बदल दिया है? हमने तर्क वितर्क के आधार पर उनकी इस रीति नीति को बदल दिया है। आज हम पढ़ाई करके, अध्ययन करके डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, सीए, फाइनेंस, व्यापारी इस तरीके से अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे डॉक्टर जीवन साथी चाहिए, मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे जीवन साथी इंजीनियर चाहिए, मैं सीए हूँ, बैंकर हूँ, मतलब प्रोफेशन के हिसाब से हम जीवन साथी चुन रहे हैं। तो क्या हमारे बुजुर्ग जो कहते थे वो गलत था कि जन्म के साथ ही आपके जीवन साथी का चयन हो जाता है, उसका जन्म हो जाता है? यदि वो सही है तो क्या जो आज हम या हमारे बच्चे कर रहे हैं वो सही है? यानी कहीं ना कहीं हमें एक गलत राह मिली है, एक गलत शिक्षा मिली है, जिसका हम सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आज हम इतना पढ़ लिख करके अपने आप को काबिल मानते हैं, इंजीनियर मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जो हमारे पूर्वजों ने, जिनके पास कोई अध्ययन नहीं था, कोई डिग्री नहीं थी, उन्होंने जो उस समय भवन निर्माण कर दिए, महल निर्माण कर दिए, पहाड़ों पर मंदिर निर्माण कर दिए, क्या वो आज हम पढ़ लिख करके भी निर्माण कर पा रहे हैं? इतने साधनों के बाद भी निर्माण कर पा रहे हैं? यदि नहीं, तो वास्तविकता ये है कि ये किताबों का ज्ञान हमारा स्थायी नहीं है, और ना ही ये हमारे किसी मोक्ष और मुक्ति के मार्ग में सहयोगी है। ये केवल हमारे आर्थिक और भौतिक के लिए काम में आ रहा है, जो कि नश्वर है। वास्तविक ज्ञान वो था जो हमारे पूर्वजों के पास था, जो वो हमें दे करके गए हैं। उस समय संगीतकारों के लिए कहा जाता है, ऐसे संगीतकार हुआ करते थे जो अपने संगीत, अपनी गायिका से बरसात को बुला देते थे, आने वाले तूफान को रोक देते थे। ऐसे संगीतकार थे जो अपने संगीत के माध्यम से दियों को जला देते थे, दियों को बुझा देते थे। वो उनकी साधना थी, असली वो शिक्षा थी। तो हम साधना के साथ किसी शिक्षा को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, अपितु किताबी ज्ञान के सहारे हम ज्ञान और शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं।
और उसी को अपने जीवन की संरचना बना रहे हैं और इसीलिए हमें कष्ट और समस्याएं हैं। यदि हम वास्तविकता में वास्तविक ज्ञान की ओर जाना चाहते हैं तो हमें ज्योतिष का सहारा लेना होगा। हमें ये समझना होगा कि हमारा जन्म जिस समय हुआ है उस समय ब्रह्मांड में हमारे लग्न के अधिपति कौन हैं, क्योंकि 9 ग्रहों के पास अलग अलग विभाग है। तो हमारे लग्न से हमें ये स्पष्ट होगा कि हमारे जो लग्न के अधिपति हैं वे हमें क्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है। फिर उसमें जो बैठे हुए ग्रह हैं वह हमें बताएंगे कि जो हमारे घर के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं, उनके उस प्रारूप को प्राप्त करने के लिए जो उसमें ग्रह बैठा है वो हमें कहाँ से सहारा देगा, उसको हम किसके माध्यम से, कौन से घर के माध्यम से प्राप्त करेंगे। फिर हमें हमारे जन्म के समय मिले हुए हमारे जो गण हैं वो गण हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार से कार्य को आगे क्रियान्वित करना है। फिर हमें वर्ण प्राप्त होता है जन्म के समय, वह वर्ण बताता है कि हमें उसके लिए कितनी मेहनत करनी है। इसी प्रकार से जो हमारे लग्न हैं उस लग्न का अपना एक तत्व है, वह तत्व बताता है कि हमें किस तत्व के साथ शामिल होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। उस लग्न का अपना एक स्वभाव होता है, उस स्वभाव को अपने व्यक्तिगत में डालना होता है, तब हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जब हम ये देखेंगे कि हमें किस प्रकार से हमारा उद्देश्य क्या है इस जीवन में आने का और उसको कैसे पूर्ण किया जा सकता है, तो हमारे पास समस्याएं नहीं होंगी। अतः हम आपसे निवेदन करते हैं कि सबसे पहले अपने लग्न को देखिए, लग्न के स्वामी को देखिए, लग्न में बैठे हुए ग्रह को देखिए, आपको मिले हुए तत्व को समझिए, आपके मिले हुए लग्न के स्वभाव को समझिए, आपके जन्म के समय आपको मिले हुए गण और वर्ण को समझिए। और इन सब को मिला करके जब आप देखेंगे कि आपको कौन से भाव से कौन सा कार्य करना है कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो सके और आप मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पर जा सके। जितनी भी ऊंचाइयां हैं, जितना भी सम्मान है, जितना भी सुख है, ये सब पहले भी था हमारे गुरुजनों के पास, हमारे वृद्धजनों के पास, हमारे ज्योतिषाचार्यों के पास। तभी तो आज हम उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और उसी को आधार लेकर के आगे प्रगति कर रहे हैं। तो यदि हम उन्हीं के ज्ञान को आधार लेकर प्रगति कर रहे हैं तो हमें उनसे ये सब भी सीखना होगा कि उन्होंने ये ज्ञान किस साधना के द्वारा प्राप्त किया है, किस त्याग के द्वारा प्राप्त किया है, किस समर्पण के द्वारा प्राप्त किया है। तभी हम ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम आगे अपनी जीवन की संरचना को सही दिशा दे सकते हैं और समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।